हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट टैग के बारे में। इनपुट टैग क्या होता है, फॉर्म में ये कैसे काम करता है, एचटीएमएल में इनपुट टैग का क्या महत्व है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या है बच्चों की, जो इनपुट टैग है हमारा ना, वो इनपुट फील्ड को स्पेसिफाई करता है जहां पर यूजर जो है ना वो अपना डेटा एंटर कर सकता है। कहां पर एंटर करेगा, तो ये जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म में इनपुट फील्ड्स होती हैं, उस इनपुट फील्ड में यूजर अपना डेटा एंटर कर सकता है। अगली चीज क्या है कि जो इनपुट टैग है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके फॉर्म का। नेक्स्ट चीज की, हम लोग इनपुट टाइप को बहुत तरीके से देखते हैं। जैसे लिस्ट बन करके आती है, तो लिस्ट के पहले हम लोग नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं या फिर जेंडर एंटर करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं ना, तो उन्हीं के लिए हम लोग इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम लोग 20-21 वैल्यूज देते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल कर करके देखते हैं। ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि सर, इनपुट जो आपका टैग है उस टैग के एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में लिख रखा है। टाइप एट्रीब्यूट हो गया, मैक्स लेंथ हुआ, रीड ओनली, मिनिमम, डिसेबल्ड, मैक्सिमम। मिनिमम 2 बार हो गया, यहाँ पर इसको मैक्सिमम कर लीजिएगा। साइज हो गया, मल्टीपल हो गया, पैटर्न हो गया, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, स्टेप, ऑटो फोकस, हाइट, विड्थ, लिस्ट, ऑटो कंप्लीट और वैल्यू। ये आपके क्या हो गए, इनपुट जो टैग है ना, उस इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स हो गए, जिनका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग कामों के लिए करते हैं। अगले स्टेप में हम लोग चर्चा करते हैं कि सर क्या इनपुट जो टाइप है, इनपुट में एक मैंने आपको अभी क्या बताया, ध्यान से देखिए। मैंने आपको अभी यहाँ पर मैं प्रीवियस पे चलता हूँ। प्रीवियस पे हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट, यहाँ टाइप दिख रहा है ना, टाइप दिखा। इस टाइप एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज की पूरी लिस्ट, पूरी टेबल में बना करके रखा हूँ। बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, कलर हो गया, डेट हो गया, डेट टाइम लोकल हो गया, ईमेल है, फाइल है, फाइल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, हिडन के बारे में, इमेज कैसे लगाते हैं, मंथ्स कैसे आते हैं, नंबर कैसे आएगा, पासवर्ड, रेडियो बटन, जहां पर जेंडर की बात कर रहे होंगे, रेंज कैसे आएगा, स्लाइडर कैसे लगाएंगे, रिसेट और सबमिट कैसे होता है, सर्च कैसे कर सकते हो आप फॉर्म में, टेलीफोन नंबर कैसे लिखोगे आप, टेक्स्ट कैसे लिखोगे, डिफॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये इनपुट के टाइप एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। टाइम कैसे लाना है, यूआरएल कैसे लगाना है और वीक वगैरह कैसे लिखना है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये मान के चलिए कि इनपुट टैग जो है ये बहुत बड़ी वीडियो बनेगी अगर इस पे बनाया जाए, इस पे चर्चा करी जाए। 1 से 1.5 घंटे की क्लास बन सकती है अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाए तो। फिलहाल हम लोग छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से 5 से 6 वीडियो बनाएंगे इनपुट टैग की, जहां पर एक एक करके हम लोग इन चीजों को सीखते रहेंगे। ठीक है ना। अभी हमने आपको क्या दिखाया, ये है टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू। इसके पहले हमने आपको क्या दिखाया, ये है आपके इनपुट जो टैग है उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने आपको दिखाया। फिर नेक्स्ट हमने क्या दिखाया आपको, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई कि इनपुट टैग क्या होता है, कैसे काम करेगा। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी है। पहली वीडियो बहुत इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में, बहुत शॉर्ट में मैं आपको दे रहा हूं। अगली जो वीडियो इसकी आएगी बच्चों, वो होगी इसके प्रैक्टिकल की। अगर आप सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जो चीजें लिखी हैं हमने ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि जब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं तो आपको वहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना, ये पूरी टेबल आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या चाहे तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इनके बारे में प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड बाय बाय।